आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है आशीष, और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही क्यों हो जाता है क्योंकि एक्सपायरी के दिन थोड़ा ऑप्शन राइटर्स की रेंज को आप रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि रेंज काफ़ी बड़ी है, अब हम उस रेंज के बीचों बीच बंद हुए हैं 23,650 पर, और ऑप्शन राइटर की जो बेसिक रेंज है वो है 23,450 से 23,850। अब इस रेंज को स्मार्टली प्ले करना है आपको। जब हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आएंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के जो नंबर्स हैं वो निपटा देता हूँ। आज बहुत ज़्यादा बड़ा दिन नहीं है। BEL, BPCL, FNO में काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, मैनकाइंड के नंबर्स हैं, जाइडस के नंबर्स हैं और PI इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स हैं। लेकिन अब आते हैं जो मार्केट के लिए सबसे बड़ा क्यों था। कल एक समय गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर था जब वो ईरान ने US को जो नया प्रस्ताव भेजा शांति का, उसके बाद। लेकिन उसके बाद टिक नहीं पाया। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद हमारी मार्केट पहले ही रैली कर चुकी थी, पहले ये भाप चुकी थी कि थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट में रिकवरी आएगी। अब आते हैं हम जो ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, उसका एक आपको एक बेसिक बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक हमला प्लान किया हुआ था मंगलवार को, उसको हमने रोक दिया है क्योंकि वेस्ट एशिया के 3 देश, देखिए कतार, सऊदी अरेबिया और UAE है ना, इनके जो रूलर्स हैं इन्होंने अपील की कि भाई ये जो 3 देश हैं इनके अनुरोध पर हमने इस हमले को टाला, और एक ऐसी डील होगी जो US और बाकी के सारे देशों को मंजूर होगी। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं होगा, ये एक डील का हिस्सा होगा, और अगर ईरान ने ये डील नहीं मानी तो वो हमले के लिए तैयार है। ये बात उन्होंने पहले भी कई बार कही है, इस बार भी उन्होंने ये बात कही है। अब क्यों ग्लोबल मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ गई, क्योंकि वो अटैक रुक गया। मार्केट को रिस्क लग रहा था कि कहीं अटैक ना हो जाए, और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अटैक नहीं हुआ वापस। और 3 मैंने लीडर आपको बता दिए, कतर के चीफ जो हैं, सऊदी क्राउन जो है प्रिंस है वो, और UAE के जो प्रेसिडेंट है, इन 3 की रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये हमला टाला है। अब ट्रंप के जो पोस्ट था इसका असर क्या हुआ ये बता देते हैं आपके ऊपर। डाउ जोन्स का इंटरडे देखिएगा, निचले स्तर से करीब 300 पॉइंट रिकवर हुआ और 160 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। S&P 500 लो से 50 पॉइंट रिकवर हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का होकर बंद हुआ, बहुत मार्जिनली, एकदम फ्लैटिश। नैस्डैक काफ़ी गिर रहा था क्योंकि नैस्डैक के खुद के रीजन से गिरने के, और इस वजह से नैस्डैक में अंडर परफॉर्मेंस है 1-2 दिन की, वो 0.5% नीचे बंद हुआ। अच्छा, ट्रंप की पोस्ट के बाद ऑयल प्राइसेस नीचे आए, लेकिन ऑयल प्राइसेस ना एकदम ढीठ बनी हुई हैं। अगर आप ब्रेंट प्राइसेस देखेंगे, कल एक बार के लिए हम 107-108 तक आ गए थे, लेकिन अब फिर वापस 109-110 के बीच में आ गए। ये वही लेवल है जहाँ हम कल छोड़ के गए थे, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं। कल इंटरडे में 111 का हाई था, 111 के हाई से हम 109 तक आ गए थे, तो ये कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जो हमने कल भी डिस्कस की थी। एक नज़र आपको रखनी होगी ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स पर। बहुत बड़ा क्यों वहाँ से आ रहा है। US की 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो अभी भी 4.6 के करीब है। जापान की जो 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो अभी भी रिकॉर्ड हाई पर है। हाँ, डॉलर इंडेक्स जरूर 99 के नीचे आया, ये इंक्रीमेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है आज आप थोड़ा सा ना मेटल स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। आज मुझे लग रहा है मेटल्स में थोड़ी सी एक रैली हो सकती है। अच्छा, वापस 99 पर आ गए तो ठीक है। और सोने और चांदी में यहाँ पर हल्की बढ़ोतरी हुई, 2-3 दिन से यहाँ गिरावट थी, तो ये थोड़ा सा आज आपके लिए एक इम्प्रूवमेंट है, तो ये रहेगा आपके लिए एक फोकस में। अच्छा, इसके अलावा बाजार में एक और बड़ा क्यों है, अगर वो रेडी हो ग्राफिक्स तो बता दीजिएगा, वरना हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।